स्वागत है आपका इस क्लास में। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक्सरसाइज 3.5 का तीसरा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? इक्वेशन दिए हैं 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। तो इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन में वही विधि दी है कि पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम किसी भी एक समीकरण में x को y के या y को x के पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उस मान को हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। ऐसा हम किसी भी समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 की सहायता से कर रही हूँ। समीकरण 1 में हमें दिया है 8x + 5y = 9। तो अगर मैं यहाँ x को y के पदों में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं इस 5y को उधर लेके जाऊँगी। तो यहाँ सिर्फ 8x बचेगा और ये प्लस का 5y इधर जाके माइनस का 5y हो जाएगा। और इस 8 को भी मैं यहाँ क्या करूँगी, बट्टे में ले लूँगी। तो हमारे पास x का मान आया x = 9 - 5y/8। x का यह मान हम कहाँ रखेंगे? अब दूसरे समीकरण में। पहले में नहीं रखेंगे क्योंकि पहले में हमने ट्रांसफॉर्म किया है, तो हम दूसरे वाले में रखेंगे। तो x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण है हमारा दूसरा समीकरण 3x + 2y = 4। अभी हमें यहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो 3 लिखेंगे इंटू ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू आ जाएगी 9 - 5y/8 प्लस 2y = 4। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास बट्टे में क्या है, 8 है। 8 से 3 कटता नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हर एक पद को 8 से गुणा कर सकते हैं। इससे थोड़ा इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। प्रत्येक पद में 8 से गुणा करने पर तो हमने यहाँ 8 से गुणा करा, 8 × 3 ब्रैकेट के अंदर है 9 - 5y/8। ये पहला पद था। अब हम दूसरे पद 2y में भी 8 से गुणा कर रहे हैं और तीसरे पद 4 में भी हम 8 से गुणा कर रहे हैं। तो होगा क्या, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। हमने इस 8 को हटाने के लिए ही प्रत्येक पद में 8 से गुणा किया। अब हम सिर्फ इस पद में गुणा नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें तीनों पदों में गुणा करना पड़ा। तो शेष क्या बचा? यहाँ बचा शेष 3 × देखिए 8 कट गया था तो 3 बचा और ब्रैकेट के अंदर 9 - 5y, नीचे कुछ नहीं रहा तो ब्रैकेट के अंदर 9 - 5y, पीछे है प्लस का चिन्ह है और 8 दूनी 16y, तो प्लस लिखेंगे 16y लिखेंगे, फिर बराबर का निशान है और 8 चौको 32। तो यहाँ हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 3 से गुणा होगा, 3 से 9 का भी गुणा होगा और 3 से 5y का भी गुणा होगा। तो 9 × 27 - 5 × 15y प्लस 16y = 32। तो यहाँ y की 2 टर्म्स हमें दिख रही है, एक ये और एक ये, दोनों के चिन्ह अलग हैं इसलिए घट जाएंगे। 16 में से 15 गया तो कितना बचता है? 1 बचता है। तो आगे 27 को एज इट इज़ लिख देंगे और पीछे एक y है तो उसको सिर्फ y लिखा जाता है, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह प्लस में है, बराबर 32। अब y का मान निकालने के लिए हमें 27 का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 32। ये 27 यहाँ प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया।
तो 32 में से 27 घटा तो आया 5, यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब हम इस y बराबर 5 को हम कहाँ रखेंगे, x के लिए जो हमने यहाँ पे व्यंजक लिखा था y के पदों में उसमें रख देंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 9 माइनस 5y अपॉन 8 था, तो उसमें हम 9 माइनस 5 लिखेंगे और y की जगह कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, बट्टे 8। 9 माइनस 5 बचे 25 बट्टे 8। तो 9 जो है प्लस में है और 25 माइनस में, इसलिए दोनों घट जाएंगे। 25 में से 9 गया तो कितना आया, 16 बट्टे 8। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 16 के आगे जो चिन्ह आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस में थी। अब 16 और 8 जो है आपस में डिविजिबल हैं, यानी 8 से हम 16 में भाग दे सकते हैं। तो 8 दूनी 16 और माइनस का माइनस प्लस माइनस, तो यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 2। x बराबर -2 और y इज इक्वल टू प्लस का 5। अब हमारी दूसरी विधि बज्रगुणन विधि के द्वारा हम इसे हल करेंगे। तो बज्रगुणन विधि में हम क्या करते हैं, x, y और जो अचर पद हमारा उसके गुणांक यानी a, b, c की वैल्यूज़ को नोट करते हैं। और इसमें वैल्यूज़ को नोट करते समय हमें ध्यान देना होता है कि जो हमारा मानक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस मानक रूप के अनुसार सारे तीनों जो वैल्यूज़ होती हैं वो बराबर के इस तरफ होती हैं और उस तरफ 0 होता है। तो यहाँ अगर हम 9 को देखेंगे तो ये 9 अभी क्या है, बराबर के इस तरफ है, तो हम जब उसे उस तरफ ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इसी प्रकार ये 4 भी इधर जाके माइनस में होगा। तो वैल्यूज़ लेते समय हमने ध्यान रखना है, हम चाहें तो इसको यहीं पर -9 बराबर 0 कर सकते हैं और इसको -4 बराबर 0 कर सकते हैं। इससे हमें वैल्यूज़ लेने में आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं पहले समीकरण को। यहाँ a1 x का गुणांक हमेशा a होता है, y का गुणांक b और अचर पद का गुणांक c। तो a1 यानी पहले समीकरण में हमें जो abc की वैल्यू दी है, a1 इज इक्वल टू है हमारे पास प्लस का 8, b1 इज इक्वल टू हमारे पास प्लस का 5 और c1 इज इक्वल टू है माइनस का 9। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में a2 इज इक्वल टू हमारे पास है 3, b2 इज इक्वल टू हमारे पास है 2 और c2 इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस का 4। तो ये हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये वैल्यूज़ हमें अब इस सूत्र में रखनी है। ये बज्रगुणन विधि का हल करने के लिए सूत्र है। x के नीचे हम जो व्यंजक लेते हैं वो होता है b1 c2 माइनस b2 c1, यानी हमें इसमें b1 c2 और b2 c1 की वैल्यूज़ रखनी है। इसी प्रकार y के लिए व्यंजक है c1 a2 माइनस c2 a1 और अचर पद 1 के लिए है a1 b2 माइनस a2 b1। तो मान रखना शुरू करते हैं। x बट्टे b1 की वैल्यू है 5 गुणा c2 की वैल्यू है -4। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह को लगाते हैं। b2 की वैल्यू है 2 और अचर पद जो c1 है हमारा उसकी वैल्यू है -9। तो उसको भी हम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार y के नीचे हम लिख रहे हैं c1 इंटू a2। c1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 9, a2 की वैल्यू हमारे पास है 3, बीच में माइनस का निशान। c2 की वैल्यू है -4 गुणा a1 की वैल्यू है हमारे पास 8। अब 1 के नीचे के एक्सप्रेशन देखते हैं। a1 b2, a1 क्या है 8, b2 कितना है 2, तो 8 गुणा 2 माइनस a2 b1, a2 कितना है हमारे पास 3, b1 कितना है 5, तो 3 पंजे 15। अब इसे हल करते हैं। x 5 चौको 20 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस का 18 आएगा, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह क्यों होने की वजह से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस 18। इसी प्रकार y के नीचे 9 × 27 माइनस में प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 8 चौको 32 माइनस में आएगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से प्लस का 32 हमें प्राप्त होगा। 1 के नीचे लिखेंगे 8 दूनी 16 माइनस 5 3 15। हल करते हैं।
माइनस का 20 और प्लस का 18 है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है, तो 20 में से 18 गया 2, लेकिन 2 किसका होगा? माइनस का। फिर y लिखेंगे, 32 है और 27 है, दोनों अलग अलग चिन्ह वाले हैं। 32 में से 27 गया तो बचा 5, और बड़ी संख्या प्लस में इसलिए चिन्ह प्लस का आया। 1 के नीचे 16 माइनस 15 यानी 1 आया। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए हम एक बार x की वैल्यू को इस अचर पद के साथ लेंगे जोड़े में, और एक बार हम y की वैल्यू को लेंगे। तो पहला केस और ये दूसरा केस। तो हम जब केस 1 देखते हैं तो हमारा x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1/1 हमने लिया, जोड़ा। बज्र गुणन करेंगे तो x एकम x और -2 एकम -2, तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है x इज इक्वल टू -2। इसी प्रकार हमारा दूसरा केस है y/5 इज इक्वल टू 1/1। यहाँ भी हम बज्र गुणन करेंगे तो सीधे सीधे y एकम y और 5 एकम 5। तो यहाँ से हमें मान प्राप्त हो रहे हैं x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। तो दोनों विधियों से हमने मान निकाले, दोनों विधियों से हमारे मान सेम निकले हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इसमें बज्र गुणन विधि ज़्यादा सरल लगी। अब आपको कौन सी विधि सरल लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।